हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेज। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और इसके पहले हम लोग अध्याय जनसंख्या से संबंधित कुछ बातें कर रहे थे और उन टॉपिकों को हम लोग ने कवर किया था जो दूसरे खंड में, खंड खा में अध्याय 1 चल रहा था हम लोगों का, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोगों ने लास्ट टर्न में चर्चा की थी, कुछ बातें की थी और समझा था उसको कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है। और इसके बाद अब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे शुरू करते हैं और आज बिल्कुल सभी लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड परीक्षाओं में बहुत आता है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों की हम लोग एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व क्यों अधिक हो जाता है, और मेन चीज है पहली स्थिति, और जिसको हम एक्सटेंट के नाम से जानते हैं। अब ये एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट क्या है कि इसमें जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला ये महत्वपूर्ण कारक हुआ करता है और इसमें समुद्र तट के आसपास का क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र, जो मध्यवर्ती स्थिति है, ना पहाड़ी क्षेत्र ना आपका पठारी क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भी आराम से लोग रह सकते हैं और जनसंख्या का जमाव वहां पे अधिक पाया जाता है। इसके बाद यदि दूसरा फैक्टर की हम लोग बात करते हैं तो जो दूसरा फैक्टर है वो दूसरा फैक्टर कौन सा है? उच्चावच है। इसको हम लोग रिलीफ के नाम से भी जानते हैं। अभी जो उच्चावच है इसमें क्या होता है, जनसंख्या देखने में सघनता वहां पे मिला करती है हमको, और मैदानी भाग हो तो वहां सघन होते हैं, जो पठारी भाग होंगे वहां पे मध्यम जनसंख्या होगी, और जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे वहां पे जनसंख्या कैसी होगी? विरल जनसंख्या होगी। इसके अलावा एक फैक्टर यहाँ पे और मिलता है जिसको हम जलवायु के नाम से जान रहे हैं। अब ये जलवायु क्या है, जिसको हम क्लाइमेट भी कह सकते हैं। आप ही समझिए कि जहाँ पे कठोर जलवायु होगी, अत्यधिक ठंड होगी, साल भर पूरे वर्ष ठंड पड़ेगी, वहां पे आप रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ठीक वही कंडीशन है कि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में सघन और प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। ठीक इसी तरह मिट्टियों की भी बात होती है यहाँ पे कि जो वहाँ की सॉइल है कितनी उपयोगी है, कितनी वहाँ पे पावरफुल है वो मिट्टी, और खाद्य पदार्थों की प्राप्ति चूंकि मिट्टियों से ही हुआ करती है तो उपजाऊ मिट्टी वाले जो क्षेत्र होंगे वो अधिक घने बसे होंगे। इसीलिए भारत का जो उत्तर का मैदान है वो उपजाऊ क्षेत्र है और वहां पे जनसंख्या अधिक है। इसके बाद समुद्र से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट फ्रॉम सी। इसमें सागर तल से जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा वहां उतनी ही कम जनसंख्या का घनत्व पाया जाएगा, और इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। और फिर फैक्टर आता है हमारा जलापूर्ति। अब जल आपूर्ति ये क्या है कि पानी की उपलब्धता, सप्लाई ऑफ वाटर, जल मानव की प्रमुख आवश्यकता है, और जिन क्षेत्रों में जल आसानी से सुलभ हो जाता है वहां घनी जनसंख्या मिलती है, और यदि जल का अभाव रहेगा वहां तो विरल जनसंख्या हमको मिलेगी। फिर खनिज पदार्थ की भी बात करेंगे यहाँ पे कि ये मिनरल्स जहां जहां मिलेंगे, क्योंकि मिनरल्स से ही ये पोषण होता है लोगों का, लोगों के लिए आवश्यक जो भी सामग्री है, वस्तुएं हैं, ये सब बनती हैं। वहां पे कारखाने लगे होते हैं, वहां बहुत सारे लेबर, श्रमिक, हर तरह के लोग रहते हैं वहां पे। तो खनिज प्राप्त जिन क्षेत्रों में होगा वहां जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, जैसे छोटा नागपुर का पठार हुआ करता है। इसके बाद वनस्पति एवं जीव जंतु के बारे में है कि वेजिटेशन एंड एनिमल्स, और इसमें वनों से मानव की कई आवश्यकताओं की पूर्ति हुआ करती है, और इसमें जीव जंतु भी मानव के लिए
क्या उपलब्ध कराते हैं? दूध, मांस, चमड़ा, रेशे ये सब मिलते हैं और कृषि कार्य में भी ये सहायक होते हैं। वनस्पति और जीव जंतु की प्राप्ति जिन क्षेत्रों में होगी, निश्चित है कि वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, सघन पाई जाएगी। और फिर आते हैं कुछ आर्थिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स, और इसमें जिन क्षेत्रों में जिस धरातल पे आर्थिक क्रियाएं ज्यादा होंगी, आर्थिक दृष्टि से ज्यादा विकसित होगा, वहां पे जनसंख्या निश्चित ही अधिक होगी। और जिन क्षेत्रों में ना कृषि होगी ना उद्योग होगा, वहां पे विकास नहीं होगा, वहां जनसंख्या कैसी होगी? विरल होगी। फिर है सामाजिक कारण, सामाजिक फैक्टर, और इसमें क्या है? सोशल फैक्टर। सामाजिक कारण में वहाँ के रीति रिवाज हो सकते हैं, वहाँ के धर्म हो सकती है, वहाँ की भाषाएं हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, और ये भी जनसंख्या के फैक्टर पर भी ये प्रभाव डालता है, वितरण पे प्रभाव डालता है। तो इस तरह अगर यही चीज हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण में देखते हैं, तो जो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है, वहाँ घनत्व कितना है? 1106, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश अब इस तरह क्या है? वहां घनत्व मात्र 17 व्यक्ति का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में बसी हुई है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये ऐसा घटता हुआ और बढ़ता हुआ ये पैरामीटर होता है कि जहां पे पर्यावरण और मनुष्य के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, जहां मनुष्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगे, वहां जनसंख्या अधिक हो जाएगी। तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसके आप लोग बाकायदा अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, और जहां प्रॉब्लम हो वहां हमसे कांटेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। और बोर्ड परीक्षाएं अपने समय से ही आ गई हैं और अपने समय से ही होंगी। जिन लोगों ने अभी तक नोट्स क्लियर नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा। जिनके भी लेसन पिछले छूट गए हैं, टॉपिक से छूट गए हैं, उन टॉपिकों को आप लोग वीडियो को जब सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद चैनल में जाते हैं, तो जहाँ पे वीडियो लिस्ट दी गई है या प्ले लिस्ट दी गई है, वहां से अपने सभी टॉपिक आप ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उससे नोट्स आप लोग बना सकते हैं। तो थैंक यू। और हम लोग अब अपने नेक्स्ट टर्न में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।